हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर। और आपके केवीएस के इंटरव्यूज़ के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट द फाइनल कट ऑफ, एंड उसके लिए मैंने बहुत जल्दी वीडियो इसलिए नहीं लेके आई बिकॉज आई नीड टू बी ऑथेंटिक एंड मुझे प्रॉपर प्रूफ के साथ एंड प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ये वीडियो बनानी थी। बिकॉज इस टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं एंड इमोशनली अनस्टेबल भी होते हैं बिफोर योर रिजल्ट्स एज वेल। सो आई नो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये जानने की कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। तो देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट माई एजम्पशंस जो कि मैंने प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ किया है। मैं आपको आज पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस हुई हैं एंड किस किस चीज़ पे एक्चुअली में आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। मैंने रिसेंटली अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था एंड मैंने उसमें पूछा था कि आपके कितने मार्क्स एंड आपका इंटरव्यू कैसा गया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग मार्क्स, अपने सेंटर्स एंड अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, तो उनके बिहाफ पे एंड प्रॉपरली हमारे जो प्रीवियस ईयर में जितनी कट ऑफ गई हैं, कितनी हमारी वैकेंसीज़ थी, उन सब के बिहाफ पे जो आज हमने कट ऑफ बनाई है, हम उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, दैट इज़ आपका रेशो ऑफ योर रिटन एग्ज़ाम एंड योर इंटरव्यू जो आपका प्रीवियस ईयर था। तो देखिए, जो आपका प्रीवियस ईयर आपका रेशो था, इट वॉज 85:15। ठीक है, तो 85:15 का आपका रेशो था प्रीवियस ईयर का। एंड दिस ईयर जो आपका रेशो है दैट इज़ 70:30। सो इट मीन्स दैट कि आपका आपके रिटर्न की वेटेज से ज़्यादा आपके इंटरव्यू की वेटेज हो गई है इस बार। तो अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं एंड अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आप बहुत एक्सीलेंट अपना इंटरव्यू दे के आते हैं, तो आपके मेरिट लिस्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए, ये तो था आपका डिफरेंस। जो आपके 85 मार्क्स थे आपके प्रीवियस ईयर, इट वाज फॉर द रिटन एंड 15% वाज फॉर द इंटरव्यू। बट दिस टाइम आपका जो 70% है दैट इज़ योर रिटन एंड ऑलमोस्ट 30% डबल हो गया है आपके इंटरव्यू की वेटेज। ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू है दैट इज़ 30%। अब अगर हम बात करें कि किस किस चीज़ पे चीज़ें डिपेंड करती है, देखिए सबसे पहले तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ कि आपके इंटरव्यू की कितनी वेटेज है। बिकॉज रिटर्न के मार्क्स हमें पता चल चुके हैं। अब जो चीज़ रेस्ट है दैट इज़ योर इंटरव्यू के मार्क्स जो हमें नहीं पता। तो हम अपने रिटर्न के मार्क्स के साथ भी कंबाइन करके देखेंगे इंटरव्यू के मार्क्स और फिर हम देखेंगे हमारी कट ऑफ क्या आएगी। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अब तक जो हमारी वैकेंसीज़ आई हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर इन 2017 आपकी जो वैकेंसीज़ थी केवीएस पीआरटी की, वो थी 4350। ओके, तो इतनी आपकी वैकेंसीज़ थी प्रीवियस ईयर। और जब उसके बाद आपकी वैकेंसीज़ आती हैं 2018 में, तो आपकी वैकेंसीज़ होती हैं 3000 वैकेंसीज़। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी वैकेंसीज़ आती हैं तो होती हैं 3000। एंड जब इस ईयर आपकी वैकेंसीज़ आई हैं दैट इज़ 2022 टू 2023 वाला जो आपका ये सेशन है, इस पे जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं ये हैं 6400। ठीक है, एंड ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल आपकी वैकेंसीज़ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है आपकी वैकेंसीज़ में। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी उतनी ज़्यादा चांसेस भी आपकी हो जाती हैं सिलेक्शन की। एंड अभी रिसेंटली बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं एंड उसमें भी काफ़ी बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं। सो काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो अपना इंटरव्यू देने नहीं जा पाए, जिन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया है। सो अब अगर हम बात करते हैं हमारे रिटर्न के मार्क्स के बारे में एंड हमारी फाइनल कट ऑफ, पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो रिटर्न था उसमें हमारे कितने कितने मार्क्स थे एंड रिटर्न के हिसाब से हमारी कट ऑफ कैसे डिपेंड करेगी। देखिए, रिटर्न में अगर हम यूआर के मार्क्स लेते हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड, तो आपका जो यूआर का स्कोर है दैट वाज 135। ये वो मिनिमम मार्क्स हैं जो एक बच्चे के आए होंगे, ठीक है, जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो 135 का अगर आप 70% ले लेंगे, जो हम 70% रेशो ले रहे हैं फॉर योर
रिटन एग्ज़ाम, तो ये बनेगा आपका कुछ 52.5 आपका ये ऑलमोस्ट बैठेगा। एंड इसमें अगर मैं एक सबसे हाईएस्ट स्कोरर के मार्क्स देखती हूँ, जिसने इंटरव्यू में 30 में से 30 ले लिए, जिसके बहुत ही हाई स्कोर है, तो अगर मैं उसके 30 में से 30 इसमें ऐड करूँगी 52.5 में, तो वो आपका टोटल बन जाएगा ऑलमोस्ट 82.5। एंड वहीं पे अगर मैं ये देखूँ कोई ऐसा बच्चा जिसने बहुत ही ज़्यादा मिनिमम स्कोर किया है, ठीक है, जिसको मैं 15 मार्क्स ले लेती हूँ ऑलमोस्ट, तो उसके जो बैठेंगे दैट विल बी 67.5। तो इसके अगर मैं बीच का एक स्कोर देखती हूँ तो ये बैठेगा आपका नियर अबाउट 76 प्लस। अब देखिए इसमें ±1 आपका हो सकता है, बाकी नियर अबाउट 76 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाएगी। अब उसमें थोड़ा बहुत मार्क्स कम और थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 76 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है एंड आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है, इनका ऑलमोस्ट सेम रेशो है। तो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपकी मार्क्स रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दैट वाज 127, ठीक है। तो अगर हम 127 का 70% वाला रेशो देखते हैं तो ये आपका बैठता है 49.38 समथिंग, ओके। नाउ 49.38 में फिर अगर मैं सबसे हाई स्कोरर के मार्क्स देखूंगी और सबसे लो स्कोरर के मार्क्स देखूंगी, तो सबसे हाई स्कोरर के अगर मैं 30 में से 30 ऐड कर देती हूँ तो ये बैठेगा आपका ऑलमोस्ट 79.68, ठीक है, ये आपका 79.68 बैठेगा। एंड वहीं पे अगर मैं सबसे लो स्कोरर के मार्क्स देखूंगी तो वो आपके बैठेगा ऑलमोस्ट 64.38। एंड इनका अगर मैं एक बीच के मार्क्स देखूंगी, एक मीन अगर मैं देखूंगी इनका, तो दैट विल बी और 74 प्लस, जिसमें अगेन आप ±1 कर सकते हैं। हो सकता है 75 के अराउंड चली जाए या फिर 73 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ जाए। सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 74 प्लस कट ऑफ रहने ही वाली है। नाउ अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में भी आपकी जो रिटर्न की कट ऑफ थी दैट वाज 127। दैट मीन्स कि आपका 70% वाला जो रेशो है दैट विल बी 49.38। एंड इसमें भी सेम जो आपकी कट ऑफ हो जाएगी दैट विल बी 74 प्लस, ओके। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एससी एंड एसटी कैटेगरीज, तो अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आपके जो रिटर्न के स्कोर थे दैट वाज 121.3। एंड इसका अगर मैं 70% वाला रेशो देखूंगी सो दैट विल बी 47.17, ठीक है। एंड इसमें अगर मैं देखूंगी सबसे हाई स्कोरर एंड बेयर मिनिमम स्कोरर के मार्क्स, तो सबसे हाई स्कोरर के जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे कितने, 77। एंड जो आपके लो स्कोरर के हम अगर मार्क्स देखें तो दैट विल बी 52 ऑलमोस्ट। तो इसका राउंड अबाउट करके नियर अबाउट 72 प्लस आपकी एससी कैटेगरी में कट ऑफ हो सकती है। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आपका जो रिटर्न का स्कोर था कट ऑफ दैट वाज 102। एंड इसके हिसाब से अगर मैं आपका मार्क्स देखती हूँ 70% के हिसाब से, तो दैट विल बी योर 39.66%, ठीक है। एंड 39.66 आपके मार्क्स हो जाएंगे फ्रॉम रिटर्न। एंड अगर आप सेम इंटरव्यू में सबसे हाई स्कोरर एंड लो स्कोरर के मार्क्स लेके चलते हैं तो ये आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट 69 एंड 54। और अगर मैं इसका बीच का देखती हूँ तो इट विल बी नियर अबाउट 64 प्लस। सो दिस विल बी योर कट ऑफ फॉर एसटी कैटेगरी। तो एक बार हम सबका एक बार देख लेते हैं वापस से। तो यूआर का हमारे हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली है दैट विल बी 76 प्लस, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, सो ओबीसी में एंड ईडब्ल्यूएस में आपकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाएगी, दैट विल बी 74 प्लस, जैसा कि आपके रिटर्न एग्ज़ाम में गई थी। सो इट विल बी 74 प्लस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ होगी दैट विल बी 72 प्लस। एंड आपका जो एसटी कैटेगरी है
इसमें जो आपके स्कोर हो सकते हैं दैट विल बी 64 प्लस. सो दिस इज़ योर कट ऑफ, expected cutoff for your PRT final result. Okay, so this is what I am expecting कि इतनी कट ऑफ जा सकती है. एंड आप इस पूरी चीज़ में +-1 ले सकते हैं. ठीक है, +-1 यानी कि हो सकता है कि 1 मार्क्स ज़्यादा भी हो जाए इससे या 1 मार्क्स कम भी हो जाए, बट इट विल बी नियर अबाउट दिस समथिंग 76, 74, 72 एंड 64. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कट ऑफ. एंड इस टाइम पे आप अपना टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज आप नहीं जानते कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे हैं. नाउ ऑल व्हाट यू कैन डू इज़ दैट रिलैक्स योर माइंड, अपना माइंड शांत रखें. ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए इस चीज़ के बारे में. जो कट ऑफ होगी वो तो होगी. आपको अपने पार्ट से जितनी चीज़ें करके आनी थी आप करके आए, आपने अपना बेस्ट दिया. सो नाउ बी रिलैक्स्ड. आपका इंटरव्यू जैसा भी हुआ है, अब वो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको वो आपकी मेरिट लिस्ट में लेके आता है या नहीं लेके आता है. बट आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट सभी लोगों को जिन्होंने ये वीडियो देखी है. एंड आई होप कि आप लोग का जल्दी सिलेक्शन हो. एंड आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखें कि आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई एम अंडर द कट ऑफ. तो चलिए फिर, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए. एंड जल्द ही हम बाकी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ लेके आएंगे रिगार्डिंग DSSB, EMRS एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स. सो अपनी तैयारी करते रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, Tata, bye bye, and keep hustling.